मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि देवता अगर बुध के घर में अर्थात मिथुन या कन्या राशि के ऊपर बैठे हुए हों और ऐसे शनि देव के ऊपर यदि सूर्य देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में सुखों से रहित होता है और नीचों में तत्पर ऐसा जातक देखा गया है। अर्थात नीच कार्यों में तत्पर होता है, नीच विचारों वाले लोगों के साथ इसके संबंध होते हैं। अभिप्राय यही है। ये जातक अत्यंत क्रोधी एवं अधर्मी भी होता है अपने जीवन में और लगभग सभी लोगों के साथ बैर करने वाला ही अपने जीवन में ये देखा गया है। परंतु ऐसा जातक अंदर से बहुत ही धार्मिक भी होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, अगर बुध के घर में बैठे हुए शनि देवता के ऊपर चंद्रमा देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक एकदम प्रसन्न मूर्ति होता है, अपने जीवन में सदैव मुस्कुराते ही रहता है और किसी बहुत बड़े आदमी के वजह से या राजा की कृपा के वजह से बहुत बड़े अधिकार को और बहुत बड़ी पदवी को भी अपने जीवन में प्राप्त कर लेने वाला ये जातक देखा गया है तथा उन उच्च श्रेणी के कार्यों में इसकी प्रवृत्ति होती है। और हो सकता है कि ऐसा जातक स्त्रियों के अधिकार के लिए भी लड़ने वाला अपने जीवन में हो। ठीक है, और यदि ऐसे शनि देवता के ऊपर मंगल की संपूर्ण दृष्टि हो जो बुध के घर में बैठे हुए शनिदेव हो तो आप ये समझ लेना कि ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है और निरंतर विधि को जानने वाला, यानी प्रत्येक प्रकार के विधियों को जानने वाला, कैसे करें, क्या करें तो किस तरह से क्या लाभ होगा, कैसे कार्य बनेगा, इस तरह की विधियों को जानने वाला भी ऐसा जातक होता है। अर्थात कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है और ये जातक अपने इन्हीं कार्यों की वजह से अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात ये जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। अगर बुध के ही घर में बैठे हुए शनि देवता के ऊपर अगर बुध देवता की संपूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक धन से युक्त होता है, अपने जीवन में सुंदर बुद्धि रखने वाला होता है, नम्रता के सहित रहने वाला होता है। ये जातक गीत प्रिय होता है, गीत संगीत में इसकी रुचि देखी गई है और शिल्प विद्या का भी जानकार ऐसा जातक होता है तथा संग्राम के लिए सदैव तत्पर होता है। अर्थात लड़ाकू भी हो सकता है या फिर यूं कहें कि सेना में भी ऐसा जातक हो सकता है जो युद्ध के लिए सदैव उत्साहित रहने वाला होता है। तो मित्रों, बुध देवता के घर में बैठे हुए शनि देवता के ऊपर यदि गुरु की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजा का आश्रय प्राप्त करने वाला अपने जीवन में देखा गया है। अनेकों प्रकार के गुणों से युक्त ऐसा जातक सत्पुरुषों का भी प्यारा होता है। और यदि शुक्र देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री के आभूषण बनाने में बहुत ही चतुर होता है। अर्थात कारीगर या मजदूर कहें कि अगर शनिदेव के वजह से तो होता ही है और शुक्र देवता जो है स्त्रियों के अलंकार श्रृंगार आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं तो ऐसा जातक श्रेष्ठ कर्म करने में, ऐसा कर्म करने में चतुर देखा गया है और ऐसा जातक धर्म में निरंतर तत्पर रहने वाला भी होता है। परंतु ये जातक अपना चित्त को स्त्रियों में ही सदैव लगाए रहता है, अर्थात स्त्रियों के प्रति आसक्त ऐसा जातक देखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने जीवन के बारे में समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप अपनी कुंडली किसी श्रेष्ठ कुशल विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और अगर ऐसा कोई विद्वान ज्योतिषी आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो अपनी कुंडली फोन पर ही हमको दिखाइए, हम फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके विस्तार पूर्वक एक एक बात समझाकर बतला देंगे। ठीक है।